Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Rahim Bakshek. I am lecturer in mathematics in Government Islamic Science College, Sakkar. In this lecture we discuss about from the chapter number 7 from first year book, permutation and combinations. In this lecture there are three things: factorial, permutation and combination. First of all, we start from the factorial. What is factorial? Factorial is the product of all integers from 1 to that number. यानी फैक्टोरियल हम किसे कहते हैं कि किसी नंबर का फैक्टर मालूम करना हो तो उस नंबर से लेकर 1 तक सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना. जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 विच इज इक्वल टू 120. इसी तरह अगर 4 फैक्टोरियल मालूम करना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 3 into 2 into 1 जो 24 होगा. इसी तरह 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 into 1 2 होगा और 1 फैक्टोरियल 1 होगा और 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है. वो कैसे, वो हम आगे प्रूव करते हैं. इसी तरह हमारा जनरल फार्मूला बनेगा n फैक्टोरियल इज इक्वल n-1 n-2 अप टू 3 into 2 into 1. तो इसी तरह 6 फैक्टर होगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इज इक्वल टू 720. एक बात ध्यान में रखें कि नेगेटिव नंबर का और डेसिमल नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता. तो इसी तरह अब देखें 5 फैक्टर होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1. इसी तरह अगर 5 फैक्टोरियल को हम अगर कहीं ब्रेक करना चाहें तो कह सकते हैं, जैसे 5 आगे 4 3 2 1 है तो इसको ब्रेक करेंगे 4 फैक्टोरियल. तो कहीं पर भी रोकना चाहें तो उसको आगे फैक्टोरियल दे देंगे, जैसे 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल. इसी तरह n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल को n-1 n-2 फैक्टोरियल. तो कहीं पर भी रोकना चाहें तो उसको हम फैक्टोरियल दे देंगे. और 0 फैक्टोरियल 1 कैसे 1 के बराबर होता है, तो देखें n फैक्टोरियल हमने लिखा है यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल. तो n की जगह हम 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 1 0 फैक्टोरियल. तो 1 फैक्टोरियल 1 ही है तो इधर से 0 फैक्टोरियल. तो हमें पता चला कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है. तो इसी तरह जैसे एग्जांपल देखें 40 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 38 फैक्टोरियल. तो हम 40 फैक्टोरियल को 38 तक चलाएंगे 40 39 38 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 38 फैक्टोरियल. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो जवाब होगा 40 into 39 1560. इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखें द परम्यूटेशन ऑफ द नंबर पार्ट. और अब देखें पार्ट में 4 लेटर्स हैं PART. तो इसके अगर हम परम्यूटेशंस बनाएंगे तो 4 फैक्टोरियल बनेंगे 4 into 3 into 2 into 1. इसी तरह हम चारों को चारों रख रहे हैं तो पहले देखें P तो वो 4 बार आ सकता है, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह. और अगर एक फिक्स हो जाए तो बाकी के लिए 3 पॉसिबिलिटीज बचती हैं, फिर वो भी फिक्स हो जाए तो बाकी के लिए 2, फिर इसी तरह 1 बनेगा. तो इस तरह इसका जवाब होगा 4 फैक्टोरियल 24. परम्यूटेशन किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर नेसेसरी. यानी अगर ऑर्डर ज़रूरी हो हम नंबर्स की अरेंजमेंट बनाएं तो अगर ऑर्डर ज़रूरी होगा तो उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन और अगर ज़रूरी नहीं होगा तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन. तो उसका फार्मूला है NPR इज इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल. इसमें n क्या है? n टोटल नंबर है और r ऑक्टेट नंबर है, यानी टोटल नंबर कितने हैं और उसमें से हमें कितने उठाने हैं. जैसे 6p3 है, टोटल नंबर्स हैं 6 और उसमें से हमें 3 नंबर्स चाहिए. तो इसका फार्मूला होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. तो 6 को चलाएं 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो 6 into 5 into 4 120 बनेगा. तो इस तरह अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो 6 m लिखा, 5 को 6 - 1, 4 को 6 - 2. तो अब देखें ये 3 है तो 2 तक चला. इसी तरह यहाँ पर अगर 4 होंगे तो 3 तक माइनस में चलेगा, यानी 1 माइनस करेंगे फिर 2 तक माइनस करेंगे. और अगर 4 होगा तो 3 तक, 5 होगा तो 4 तक, यानी 1 कम तक हम इसको माइनस करेंगे. तो इसी तरह हम इसका डायरेक्ट भी फार्मूला सिंपली बना सकते हैं. जैसे आगे देखें कि 10p4 है तो 10 को हम चलाएंगे 3 तक, वापस 10 10 - 1 10 - 2 10 - 3 तक. इसी तरह जनरल फार्मूला बना NPR का
तो ये होगा n n माइनस वन n माइनस टू अप टू n माइनस r माइनस वन, यानी एक कम, तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस वन। तो डायरेक्ट हम इस तरह बना सकते हैं। और दूसरी बात कि 8p3 है, या तो हम शॉर्ट में लिखें 8 को डाउन की तरफ 3 टाइम्स है, यानी 8 7 इंटू 6, तो डाउन की तरफ लिखा है मैंने 3 टाइम्स डाउन फ्रॉम 8, तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 336 हो जाएगा। जैसे 10p2 है तो 10 को नीचे की तरफ चलाना है 2 टाइम्स, एंड 10 इंटू 9 ओनली, तो ये हो जाएगा 90, 2 टाइम्स डाउन फ्रॉम 10। इसी तरह 9p4 है तो 9 को चलाएंगे 4 टाइम्स डाउन की तरफ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3024। इसी तरह कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी, यानी अगर ऑर्डर जरूरी नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। ऑर्डर जरूरी होगा तो परम्यूटेशन, जरूर नहीं है तो कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह एन कॉम्बिनेशन आर बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। उसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें सिर्फ ज्यादा डिवाइड आर फैक्टोरियल करेंगे। तो उसी तरह फार्मूला वही सेम बनेगा, सिर्फ आर फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह एन टोटल नंबर है और आर ऑप्टेन नंबर है। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 को चलाएंगे 3 तक, 6 से इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब होगा 654 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो अब देखें इसमें जो है उसी तरह काम परम्यूटेशन का था 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी 6 को 3 टाइम्स डाउन चलाया, और कॉम्बिनेशन है तो डिवाइड बाय ये जो 3 है वो डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल। तो इसी तरह उसी से हम फार्मूला बना सकते हैं, उसमें 3 तक डाउन चलाएंगे और उसमें डिवाइड भी करना है 3, यानी 3 टाइम्स डाउन फ्रॉम 6 जहाँ तक परम्यूटेशन बनेगा, और अगर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करेंगे तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल 6 होगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से कैंसिल, 5 4 20। तो इसी तरह देखें 10 कॉम्बिनेशन 4 है, तो 10 को चलाना है, या तो 4 बार चलाएं नीचे की तरफ, या 3 तक माइनस करें, 10 10 माइनस 1 10 माइनस 2 10 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 10 कॉम्बिनेशन 4 होगा 10 9 8 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा 210। इसी तरह अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो एन कॉम्बिनेशन आर का होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस वन अप टू एन माइनस आर माइनस वन डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन तक डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। तो इसी तरह 8 कॉम्बिनेशन 3 है, तो 8 कॉम्बिनेशन 3 हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 को 3 टाइम्स नीचे चलाना है, 8 7 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये 56 होगा। और 10 कॉम्बिनेशन 2 10 को 2 बार चलाना है और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 2 45। इसी तरह 9 कॉम्बिनेशन 4 है, 9 को 4 टाइम नीचे की तरफ चलाना है, 9 8 7 6 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 होगा, तो हम डिवाइड करेंगे तो जवाब होगा 126। इसमें एक और बात देख लें कि कॉम्बिनेशन में एन कॉम्बिनेशन आर हो या एन कॉम्बिनेशन एन माइनस आर, दोनों बराबर होंगे, यानी जो टोटल नंबर एन है उसमें से आर यानी 8 हैं, इसमें से ये 3 उठाएंगे तो बाकी जो 5 बचेंगे वो इधर रखेंगे, तो वो दोनों बराबर होंगे। किस तरह? जैसे 8 कॉम्बिनेशन 0 है तो 8 कॉम्बिनेशन 8 दोनों बराबर होंगे। तो इसमें एक ये बात है कि ऊपर 8 है तो नीचे भी दोनों का सम करें 8 होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर देखें 8 कॉम्बिनेशन 1 है, 8 8 है, तो इधर 1 है तो इधर 7 होगा, इधर 2 है तो इधर 6 होगा, इधर 5 है 3 है तो इधर 5 होगा, यानी नीचे वाले 3 प्लस 5 8 होंगे, 6 प्लस 2 8 होंगे, और 1 प्लस 7 8 होंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमें पता चले कि परम्यूटेशन कहाँ यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन कहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल चूज 2 लेटर्स फ्रॉम 3 लेटर्स एबीसी। तो अब देखें एबीसी 3 लेटर्स हैं, उसमें से कोई 2 उठाने हैं, तो उसमें ऑर्डर जरूरी नहीं है, तो हम उसमें कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो 3 कॉम्बिनेशन 2 यानी टोटल 3 नंबर्स हैं, उसमें 2 चाहिए, तो 3 कॉम्बिनेशन 2, तो 3 को 2 बार चलाएं, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा। तो उद्देश्य कैसे बनेंगे? हमने 3 एबीसी में से उठाया, या तो एबी या ए सी या बी सी, तो ए बी और बी एक ही बात होगी क्योंकि ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ए सी और सी एक ही बात होगी, बी सी और सी भी एक ही। अगर यहाँ पर ऑर्डर जरूरी होता ए फर्स्ट हो या ए सेकंड हो तो फिर ये परम्यूटेशन यूज करेंगे, फिर ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखें
के 1 2 3 3 डिजिट्स है, उसमें से 2 डिजिट उठाने हैं, तो उसी तरह 3 परमिशन टू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब देखें डिजिट बनाने हैं तो डिजिट मुख्तलिफ होते हैं। 1 2 रखेंगे तो 12 बनेगा, उसका रेसिपल 2 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। 1 3 रखेंगे तो 13 होगा, 3 1 रखेंगे तो 31 हो जाएगा। 1 3 रखेंगे तो 13 होगा, 3 1 रखेंगे तो 31 हो जाएगा। इसी तरह 2 3 रखेंगे तो 23 होगा, 23 होगा, और 3 2 रखेंगे तो 32 बन जाएगा। तो इसी तरह इसमें आर्डर ज़रूरी है, क्योंकि आगे पीछे लेटर चेंज कर डिजिट चेंज करने से आपका वैल्यू चेंज हो जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल 11 प्लेयर्स हैं, उसमें से हम 3 उठाते हैं, एक कैप्टन, दूसरा वाइस कैप्टन और तीसरा विकेट कीपर। तो अब देखें पहले के लिए 11 पॉसिबिलिटीज होंगी, दूसरे के लिए 10 होंगी, यानी जो कैप्टन होगा वो वाइस कैप्टन नहीं बन सकेगा, फिर जो वाइस कैप्टन बन गया फिर वो विकेट कीपर नहीं बनेगा, उसके लिए फिर एक कम हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी बन जाएंगी 11 इंटू 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 990। अब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को अरेंज कैसे करते हैं, तो अब देखें हमारे पास 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 से। तो इसमें से अगर 2 डिजिट नंबर बनाना हो तो पहले हम 6 रखेंगे, फिर दूसरे में एक कम करेंगे 5, यानी रिपीटेशन अगर नहीं है तो कम करते जाएंगे। अगर 3 डिजिट होंगे तो पहले में 6 है, फिर दूसरे में 5, फिर तीसरे में 4, इसी तरह कम करते जाएंगे। और अगर डिजिट रिपीट नहीं होंगे तो फिर सेम रखेंगे। तो 6 डिजिट्स हैं तो पहले भी 6 आएंगे, दूसरे में भी 6 आएंगे। तो अगर डिजिट रिपीट नहीं होंगे तो 30 बनेंगे, रिपीट होंगे तो 36 बनेंगे। इसी तरह इवन आर्ट बनाने हों तो जैसे देखें हमारे पास 6 नंबर्स हैं, 1 2 4 5 6 8। तो पहले हम नेचुरल नंबर बनाएं, पहले में 6 है, दूसरे में 5, 30 बन जाएंगे। और अगर इवन नंबर बनाने हो तो हम देख लें कि इवन कौन कौन से नंबर हैं, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो ये टोटल 4 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, बाकी ये 5 का 5 सेम रखेंगे, तो 5 4 20 बन जाएगा। और अगर आर निकालने हो तो पहले देखें आड एक नंबर है और दूसरा 5 नंबर है, तो 2 आड नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 2 आड रखेंगे डिजिट्स, और बाकी 5 का यहाँ पर सेम रखेंगे, तो 2 5 10 हो जाएगा। यानी 20 इवन है, 10 आड है, तो टोटल 30 डिजिट्स हो जाएंगे नंबर्स। अब कुछ एमसीक्यूज हैं इसी से, जैसे हमने लेक्चर सॉल्व किया था तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखें जैसे द परम्यूटेशन ऑफ द नियर ऑफ द नंबर नियर है डिजिट्स, तो नियर का हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें 4 डिजिट्स हैं NEAR, तो इनका 4 फैक्टोरियल बनेगा, 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। इसी तरह पार्टी है 5 है तो 5 फैक्टोरियल 120 बन जाएगा। इसी तरह 1 2 3 4 5 डिजिट रिपीट ना हो तो कितने बनेंगे, तो यानी पहले में 5, दूसरे में 4, 5 4 20 बन जाएंगे। इसी तरह अगर डिजिट्स 3 डिजिट्स का बनाना हो तो पहले में 5, फिर दूसरे में 4, फिर तीसरे में 3, तो 5 4 20 को 3 से 60 बन जाएगा। इसी तरह अगर 3 डिजिट्स बनाने हैं, डिजिट्स रिपीट हों, तो आपके बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 125। और इसी तरह अगर इवन नंबर्स बनाने 1 2 3 4 5, तो पहले इवन में देखें 2 भी है, 4 भी है, 2 हैं और 4, 2 5 2 4 8 हो जाएगा, यानी पहले में 2, फिर दूसरे में वही 4 रखेंगे, 2 4 8 बनेगा। क्योंकि डिजिट 5 है तो पहले में 5 की जगह 2 आ जाएगा, फिर दूसरे में 4 सेम का सेम आएगा, 2 4 8 हो जाएगा। इसी तरह अब आगे वाला क्वेश्चन देखें 9 नंबर नादरा नंबर है, उसमें देखें NADRA 2 4 5 नंबर है तो 5 फैक्टोरियल, और जितने रिपीट होंगे वो डिवाइड करेंगे। तो ए 2 बार रिपीट है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो पहले 5 फैक्टोरियल होगा 120, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 60। इसी तरह 10 कॉम्बिनेशन 2, 10 कॉम्बिनेशन आर, तो आर का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर अगर 2 है तो 10 में से 2 माइनस करें तो 8 बन जाएगा, तो यहाँ पर 10 कॉम्बिनेशन 8 होना चाहिए, तो इस वजह से आर का वैल्यू 8 होगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।